हाय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, जिस व्यक्ति को आप इस वक्त याद कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, भावनाएं जानेंगे। ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन है, इसके बारे में जानेंगे। करंट भावनाएं जानने के लिए बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और 6666 टाइप करना है, एनर्जी को एक्सचेंज करना है। और अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में चल के ये बताते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो आप अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, मन ही मन उनका नाम ले लीजिए। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि कितनी बार नाम ले मैम, तो 5 बार ले लीजिए, 7 बार ले लीजिए, 11 बार ले लीजिए, ठीक है। अब नाम ले लिया है, क्लियर हो गई। कुछ और सोचना है? नहीं सोचना है। तो सिर्फ अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए जिनको मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के व्यूवर्स जिनको याद कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, भावना इस वक्त क्या है, गाइड कीजिए। उनके इंटेंशन क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या दिक्कत आ रही है उनकी लाइफ में इस वक्त। यहाँ पे शफल हो रहा है तो आपको ये देखनी है शफलिंग, ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी आई है, यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोलेशन की एनर्जी आई है। कुछ तो है गड़बड़, मैं आपको बताती हूँ। द लवर्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है, ठीक है। आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी आई है, जिसमें आपको चाहे सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कितनी भी इस तरीके की हरकत करे जिससे आपको हर्ट हो, पर आप अपनी जगह बिल्कुल स्टेबल हैं और आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। और आप चाहते हैं कि लाइफ में जो भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए। आपकी ये एनर्जी है, मतलब कि आपको, अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, आपको हर्ट भी किया है या कुछ भी ऐसी चीज़ बोली है, तो अभी भी आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि वो वापस आएंगी और साथ ही साथ वापस तो आएंगे ही, और साथ ही साथ आप दोनों का लव रिलेशनशिप बना रहेगा। इस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो कंप्लीशन की एनर्जी है, द डेविल ने उसको क्लियर किया है। इसका मतलब आपके पर्सन चाहे किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हो, वो नेगेटिव थॉट्स हो, वो किसी को किनारे नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में वो सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, चाहे वो सीधी तरीके से हो, चाहे वो टेढ़ी तरीके से हो, पर इनको ड्रीम्स पूरे करने हैं। ये कौन से ड्रीम्स हैं? ये पैसों से रिलेटेड है या रिश्ते से रिलेटेड है, देख लेती हूँ। यस, तो आपके पर्सन को सबसे पहले तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि इनका जो करियर है, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। इनको कहीं भी मन नहीं लगता है ईजिली। जो जिस पे इनको अच्छा लगे काम करके, वो कहीं भी नहीं हुआ है। तो इनको अपना करियर तो फिक्स करना है। क्या ये आपसे भी कुछ चाहते हैं? तो देखिए, ये आपके पास आ ही तभी सकते हैं जब इनके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं। ये जल्दी से नहीं आ सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करके ही आ सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दबाव हैं जिसमें ये खुद प्रेशर को फील कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन आपके साथ हैं, पर आप हमेशा सच का साथ देकर या हमेशा ठीक चलते हुए नहीं अचीव कर सकते एक दूसरे को। इनको आपसे किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं, बिना किसी उम्मीद के ही आपसे नहीं जुड़े हैं। तो क्या आपके मन में प्रश्न होगा, क्या ये मतलब मेरे से प्रेम नहीं करता, इनको मेरे से चाहिए? देखिए नहीं, आपके पर्सन आपसे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स ने ये क्लियर किया है, चीटिंग नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में ये है कि किसी चीज़ को ना मत करो। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को ग्रैब करो और पुरानी चीज़ों को, नेगेटिविटी को छोड़ दो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ये एनर्जी कह रही है, आपके पर्सन आपसे खुश हैं,
आपके साथ लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, पर साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जब तक मेरी लाइफ में परेशानियां कम नहीं होंगी मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो मैंने तुमको बताई भी नहीं है। ऐसी भी कठिनाइयाँ हैं उनकी लाइफ में जो ये अकेले सफ़र कर रहे हैं, पर इनकी ये कठिनाइयाँ दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये आपके पर्सन की मेंटली स्ट्रेस तो नज़र आ रहा है लाइफ में, फिनेंशियली प्रॉब्लम भी नज़र आ रहा है, पर कहीं ना कहीं किसी के साथ साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता ये निभाए आ रहे हैं, जो जिनको ये निभाना नहीं चाहते, पर उस व्यक्ति से इनको कुछ मिल रहा है, इसीलिए ये जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई देख लेते हैं। इनर वॉइस की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने डर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर ये डर को छोड़े तो ये आपको फ्यूचर में, मैंने बताया ना कोई इनकी कठिनाई इनकी लाइफ में है जिसको ये सफ़र कर रहे हैं अकेले, और आपसे शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन के मन में थॉट्स हैं कि मैं आगे बढ़ूं, चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को लूं और चीज़ों को क्लियर करूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो उलझी हुई हैं, अभी तक सुलझ ही नहीं रही हैं। तो आपके पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अपने पुराने डर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनको किसी ऐसे व्यक्ति ने चीट किया है, धोखा दिया है, जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया था, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो विश्वास से रिलेटेड हो, पर कुछ तो ऐसा आपके पर्सन के पास्ट में हुआ है जिससे ये फ्यूचर में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेने के तैयार हैं जिसमें इनको नुकसान हो। ये डर रहे हैं आगे चलने से। ये अपने मन ही मन में बात कर रहे हैं कि मुझे इतनी जल्दी इजी नहीं रहना है और इतनी जल्दी मुझे हार भी नहीं माननी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये करी कि आपके पर्सन ने मेहनत बढ़ा दी है। इनको मेहनत से डर नहीं लग रहा है, इनको डर लग रहा है उसके रिजल्ट से। पे मेहनत तो मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ अपने कार्य के लिए, काम के लिए, पर मुझे उसका रिजल्ट कब तक मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। आपके पर्सन अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। द टावर की एनर्जी कह रही है किसी चीज़ में इनको नुकसान हुआ है जिसके कारण इन्होंने मेहनत बढ़ा दी है। अभी द टावर की एनर्जी ये कह रही है कि फिनेंशियली कहीं पे स्टक हुए हैं ये, इनको पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है जिसको ये शेयर नहीं कर रहे हैं, पर इन्होंने फील किया। अब ये पास फ्यूचर में किसी पे भी भरोसा करने से डर रहे हैं और किसी तरीके का भी कमिटमेंट नहीं ले रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे देख लेते हैं, किस वजह से ये परेशान है और अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लेती हूँ मैं। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपसे शादी नहीं हो पा रही है इनकी, आपके साथ रिश्ता स्मूथ नहीं हो पा रहा है, आप दोनों के बीच की कठिनाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी ये अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपने करियर को सेट करें, या इस रिश्ते में जो जहाँ ये सुकून ढूंढ रहे थे उसमें भी अब लोगों ने एंटर कर दिया है, मतलब परेशानी खड़ी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतनी सारी परेशानियां हैं जिसके कारण ये अपने सपनों को सच ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लोग भी दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार वाले कि नहीं हो सकता है ये, इस वजह से बड़े परेशान हैं और आइसोलेट हो गए हैं। कहीं भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, पर ज़बरदस्ती करना ही पड़ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ने एनर्जी को क्लियर किया है। ये क्यों इस तरीके का आइसोलेट फील कर रहे हैं, क्योंकि शादी नहीं हो पा रही, और शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता नहीं, आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुकी है, जिसके कारण ये अपने कार्यस्थल में हर जगह आपको मिस कर रहे हैं। अकेलापन आपके पर्सन को फील हो रहा है। मैंने ये रीडिंग किसके लिए करी थी, जिसको आप याद कर रहे हैं, तो वो ही क्या याद कर रहे हैं, मैं वही क्लियर कर रही हूँ आपको। क्वीन ऑफ कप्स ने क्लियर कर दिया है कि आपको याद कर रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते आपके साथ, कि प्रैक्टिकली बात करें कि हम अलग हो जाते हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये परेशान है, पर ये बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, हम दोनों का करियर फ्यूचर है नहीं साथ में, तो ये चीज़ का कमिटमेंट ये नहीं दे पा रहे हैं। पर हैवीनेस इनके दिलो दिमाग में है और ये चाहते हैं कि हैवीनेस कम हो, और परेशानी इतनी ज़्यादा है कि इनको कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। द लवर्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स मैनेजर, यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है। तो द लवर्स की एनर्जी सबसे पहले तो ये इंडिकेट कर रही है कि प्यार बहुत है आपके प्रति, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब जितना आप प्यार करते हैं ये भी प्यार करते हैं, पर इनका एक्सप्रेस प्यार करने का जो फीलिंग्स बयां करते हैं एक दूसरे से वो वीक है। पर अब वो चीज़ आप समझ नहीं रहे हैं,
कि ये प्यार करते, आपको इन पे शक हो रहा है या किसी भी तरीके से आप किसी चीज़ का दबाव बना रहे हैं या कुछ तो ऐसी आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है जिसमें ये परेशान हो रहे हैं। आपके परेशान होने से, किसी भी तरीके का कुछ भी होने से ये परेशान हो रहे हैं, तो इन्होंने दूरी बना ली कि आप इनको समझ नहीं रहे। उदासी, अभी ये अचानक से आपसे नाराज़ हो सकते हैं, अचानक से आपको ब्लॉक कर सकते हैं और अचानक से मैसेज नहीं करेंगे, पर प्यार तो करते हैं। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने प्यार से की हुई बात इनको बुरी लग रही है कि आप ऐसे बात क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत सीधे नहीं हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं। इनको जल्दी हर्ट हो जाता है, इनका ईगो हर्ट जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये परेशान होते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं। तो क्या ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं? तो यस, किंग ऑफ कप्स ने बता दिया है कि ये रिश्ता तो निभाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनों को भी नहीं छोड़ना चाहते। हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ये क्लियरली सोच लें कि मुझे अपनी लाइफ में जो राजी नहीं है उनको बनाना पड़ेगा और साथ में ही साथ आपको भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ। पर जिद्दी हैं, आपकी किसी बात से के कारण से इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना दी होगी, इनके एंड से नज़र आ रहा है, आपके पर्सन के एंड से। पर प्यार है, फीलिंग्स आपके लिए है, ये नहीं चाहते कि आप किसी भी बात को के लिए इनको ना बोलें या किसी भी तरीके का पर्दा इनके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं उसमें रखें, भले ही ये रख लें। ठीक है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। तो एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी किसी नतीजे में पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि कब तक ये इसी डरे डरे से रहेंगे, या तो आर या तो पार। ये किस तरीके की सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? ये चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन में चुपचाप किसी तरीके का कोई डिसीजन ले लें। बैलेंस कर रहे हैं लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच में जो इनके विपरीत हैं, इनके अनुकूल नहीं है, उनसे ये खुश नहीं है, पर उनके साथ रहना जरूरी है, क्योंकि लाइफ है भाई, सबके साथ एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपके साथ जो खुशी इनको मिलती है वो किसी अन्य के साथ नहीं मिलती, किसी और के साथ नहीं मिलती। यहाँ पे बस किसी ऐसी एनर्जी से स्टक है जिसकी वजह से ये आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं और इतने डर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आइसोलेटेड है। पर प्यार करते हैं, किसी नतीजे में पहुंचना चाहते हैं और जल्दी कोई डिसीजन लेंगे जो कि आपके फेवर में होगा। आप प्यार करते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है, पर आपके जितने सीरियस नहीं रहते हैं बेटा, आपके जितने सीरियस नहीं है। सीरियस इन द सेंस कि आप तो सब काम छोड़ के इन्हीं पे, ये भी प्यार करते हैं, पर इनके लिए प्यार का थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। प्यार की डेफिनेशन इनके लिए ये है कि आपके पर्सन देखिए आपसे प्रेम करते हैं, पर और चीज़ों से भी प्रेम करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे कर देंगे इनको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हर्ट हो गई है, पर आप एक एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरे किसी भी पॉइंट से ये कहीं मेरे से दूर ना चले जाएं, क्योंकि इनके आए दिन आपको ये ब्लॉक कर देते हैं, आए दिन ऐसे मैसेज कर देते हैं। तो आप तो मतलब हर एक बात इनसे सोच समझ के करते हैं, पर ये कुछ भी बोलेंगे, ये इस तरीके का प्यार करते हैं। पर प्यार करते हैं, इनकी बातों पे विश्वास मत करना, और आपसे किसी ना किसी चीज़ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो ये हमने एनर्जीज उनके लिए देखी जो भी मेरे व्यूअर्स आप अपने पर्सन को ही याद कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो जल्दी से 6666 टाइप का एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा और बने रहिएगा। मैं जल्दी लाइव आने वाली हूँ आपके प्रश्नों का हल बताने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।